हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। जिंदल पावर स्टील ने अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें, तो टोटल इसमें 9000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, जो कि बहुत ही बम्पर भर्तियाँ आई हुई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन सी पोस्ट आई हुई है, पोस्ट वाइज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। एक और बात दोस्तों, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम वैसी ही वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सके। जैसे अभी हमें ज़्यादा ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो इसीलिए हम ग्रेजुएट लेवल की ज़्यादा वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे, आपने सिर्फ 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ अपनी लोकेशन भी जरूर मेंशन कर दें ताकि हम उस लोकेशन की वैकेंसी आप सबों के लिए लेकर के आ सके। अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन में चाहते हैं, जैसे आप दिल्ली में चाहते हैं या महाराष्ट्र में चाहते हैं या गुजरात में चाहते हैं या बिहार में चाहते हैं, तो वो आप हमें मेंशन कर दें कि अपनी क्वालिफिकेशन के साथ हम वैसी वैकेंसी लेकर के आ पाएंगे। तो आज के ये जो वैकेंसीज है, आप चाहे महिला हो पुरुष हो, आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पार्ट टाइम जॉब प्लस फुल टाइम जॉब दोनों अवेलेबल है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और फुल टाइम करना चाहते हैं तब तो बहुत सारी वैकेंसीज है आप सबों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस ले रखा है तब भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए ज़्यादा रहेगी। ये अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल वैकेंसीज है। इसमें 10वीं 12वीं ITI अगर आप लोगों ने कर रखा है तो भी इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की वैकेंसीज आई हुई है, वो सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात करें दोस्तों, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो जो न्यूनतम सैलरी आपकी 25,000 के आसपास रहने वाली है। लेकिन आप किसी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपकी 36,000 सैलरी रहेगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। और इसमें एक और बात दोस्तों, कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपका सिर्फ एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं और अगर जो डॉक्यूमेंट्स अगर वेरिफिकेशन में आपकी डॉक्यूमेंट सत्यापित की जाएगी, अगर वो सही पाई जाती है, तो आपको डायरेक्ट इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिंदल स्टील रिक्रूटमेंट 2025 की ये शॉर्ट इन्फो आई हुई है। आप अगर जिंदल स्टील के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस पेज को रोक देता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ लें, ताकि आपको जो इंटरव्यू में ऐसी क्वेश्चन कुछ पूछे जाएगी कंपनीज के बारे में, तो वो आप पढ़ के बता सकते हैं। अब आप देख सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। बहुत सारी पोस्ट है, एसोसिएट मैनेजर की है, इंजीनियर की है, साइट सुपरवाइजर की है, जूनियर इंजीनियर की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज आई हुई है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार जो भी वैकेंसी आपको पसंद आए, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मोड इसमें सिर्फ ऑनलाइन है, कोई आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके सबमिट नहीं करना है, पोस्ट नहीं करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो मैं आपको आगे करके बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप चाहे महिला हो पुरुष हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाला है दोस्तों। एप्लीकेशन मोड में आप देख सकते हैं, नो एप्लीकेशन फी नीडेड, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, सभी के लिए ये फ्री रहेगा। आप चाहे महिला हो पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी से, जनरल, SC ST OBC किसी से भी हो, सभी के लिए ये फ्री रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके पास आप उसका आपको पास एलिजिबिलिटी के लिए उसका जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है या नेसेसरी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई किया है तो आपके ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन तक आपके पास सर्टिफिकेट मिल जानी चाहिए। या फिर अगर आप 10वीं 12वीं के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अगर अपीयरिंग हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास 10वीं 12वीं की रिजल्ट आ गई है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है कि ये वैकेंसीज खत्म हो गई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज हमेशा इसमें पोस्ट वाइज आती जाती रहती है। जैसे कि कुछ पोस्ट के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की है, उसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपका टाइपिंग स्पीड देखा जाता है। तो उसी तरह आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख ले, जिस कुछ दिन बाद देखेंगे तो वो वैकेंसीज खत्म हो गई होगी, नई वैकेंसी आई होगी। तो इसीलिए हमेशा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और नई नई वैकेंसीज में अप्लाई करते रहे। मिनिमम यहाँ तक एज लिमिट की बात किया जाए तो न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। और 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम पोस्ट के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ तक एप्लीकेशन फी की, जैसे मैंने बताया, ये बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो और आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आप किसी भी जेंडर से हो, मेल फीमेल सभी के लिए ये फ्री रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आपने सिर्फ 10वीं 12वीं लेवल पे अप्लाई किया, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 के आसपास रहेगी। 20,000 प्लस आपकी टीए वगैरह लगा के इसमें 25,000 हो जाएगी। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस के लिए तो 75,000 के आसपास रहेगी। लेकिन अगर आप फ्रेशर है और आपने ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई किया है तो मिनिमम आपकी 35,000 इसमें सैलरी रहेगी। अब आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट रखना है, इसे थोड़ा ध्यान से देख ले दोस्तों। ये सब डॉक्यूमेंट अपने पास रख ले, जैसे 10th 12th की मार्कशीट रख ले, आधार कार्ड रख ले, ITI सर्टिफिकेट, माने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट रहनी चाहिए। अगर आपने ITI डिप्लोमा वगैरह के लिए किया है तो उसकी आपके पास मार्कशीट रहनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड रहना चाहिए।
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ स्कैन करके आप अपने सिस्टम में या मोबाइल में रख सकते हैं, उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको बैंक का पासबुक रखना है जिसमें आपका सैलरी आएगा। तो बस यही था दोस्तों, अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही है इसमें पढ़ने में, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी और आपको तुरंत उसका निदान किया जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसे तुरंत रिज़ॉल्व किया जाएगा। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। और जहाँ तक इसमें सिलेक्शन के प्रोसीड्यूर का मैंने पहले ही बता दिया, इसमें कोई आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ़ आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा, आपको अप्लाई करना है। और इसमें एक और चीज़ दोस्तों, इसमें शायद मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, इसमें आपको सीवी रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको कैसे करना है। तो अब आपको गूगल में आ जाना है। गूगल का आप जैसे कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो तो क्रोम, जैसे अगर मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप अगर कोई और भी ब्राउज़र जैसे ओपेरा मिनी वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी अगर आप कर रहे हैं, आपको सिर्फ गूगल के पेज पे आ जाना है। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर भी हमें कहते हैं कि ये वैकेंसीज़ फेक है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ दिन बाद अगर आप देखेंगे तो ये वैकेंसीज़ बिल्कुल आपके साइट पे नहीं होगी, नई वैकेंसीज़ आ जाएगी। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ जिस दिन हम जो वैकेंसी डालते हैं, उसे उसी दिन अप्लाई करें और रेगुलर अप्लाई करते रहें। और जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है। अगर आप कोई दूसरे तरीका से करेंगे तो आपका फॉर्म डेफिनिटली रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आप बोलेंगे कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपका बहुत सारी कमेंट वैसे ही आती रहती है। तो ऐसी गलती ना करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम है, एक भी वैकेंसी आती है तो उसमें लाखों लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। तो जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक वैसा ही अप्लाई करें। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है JINDAL, जिंदल इंडिया थर्मल पावर। जैसे आप जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिखेंगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगी। तो जैसे सबसे ऊपर वाली जो लिंक आ रही है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि हम जिंदल के ऑफिशियल पेज पे पहुंच गए, क्योंकि जो भी हम अप्लाई करेंगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे थ्रू ही करेंगे। हमारे चैनल पे कोई भी झूठी जानकारी आपको नहीं दी जाती। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ऊपर में देख सकते हैं, होम है, अबाउट अस है, न्यूज़ है, टेंडर्स है, करियर्स है। तो आपको क्या करना है, इस करियर ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस करियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इस करियर्स के पेज पे आप पहुंच गए। अब क्या करना है, आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। ये फॉर्म में जैसे आपकी नेम है, यहाँ पर अपनी नेम डाल दे। जो आपकी 10th-12th की मार्कशीट में है, आपको वही नेम डालना है। अपनी ईमेल आईडी डाल दे, अपनी टेलीफ़ोन नंबर डाल दे, घर की कोई नंबर है तो वो डाल दे। उसके बाद आपको एक एजुकेशनल बैकग्राउंड डालना है। जस्ट मेंशन लास्ट 2 डिग्री। लास्ट 2 डिग्री कहने का मतलब है, अगर आपने बीबीए, एमबीए दोनों कर रखा है तो आप बीबीए, एमबीए दोनों डालिए। अगर आप सिर्फ़ ग्रेजुएट हैं, आपने सिर्फ़ एमबीए कर बी जैसे कि आपने सिर्फ़ बीबीए कर रखा है, तो वो सिर्फ़ बीबीए और उसके लास्ट वाली जो 12th के बाद बीबीए होती है, तो 12th और बीबीए डाल दें। अगर आपने सिर्फ़ 12th कर रखा है, तो यहाँ पे 10th और 12th डाल दें। तो आपको कोई भी जो भी आप डिग्री ले रखे हो, उसका लास्ट 2 आपको डालना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन चुन लेना है। आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे आपको ट्रेनी के लिए करना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करना है, टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए करना है, मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए करना है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर कोई अदर पोस्ट है, तो आप उसमें अदर्स करके भी चुन सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल बैकग्राउंड की, अगर आप जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या बैकग्राउंड है, आपने इसके लिए क्या कोर्स कर रखा है या क्या डिग्री कर रखा है। उसी तरह जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या डिग्री, जैसे कि बीटेक कर रखा है तो आप बीटेक डाल दें। जो भी इससे रिलेटेड आपके पास जो डिग्री है वो डाल दें। उसके बाद आपको अपना नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस डालना है कि आपके पास कितनी एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे 0 कर दें। उसके बाद आपको अपना लैंग्वेज नोन डालना है कि कौन-कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। उसके बाद सैलरी एक्सपेक्टेशन डाल दें कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपना करंट ज्योग्राफिकल लोकेशन डाल दें कि आप इंडिया है या इंडिया से बाहर के हैं, और अगर इंडिया में है तो आपको अपना सिटी चुन लें, किस सिटी में आप जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपको हाउ डिड यू फाइंड अस, आपको कैसे हमारे बारे में पता चला, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर आपको सर्च इंजन के थ्रू पता चला, या अदर्स के थ्रू, तो अदर्स कर दीजिएगा आपको अगर यूट्यूब के माध्यम से पता चला है तो। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मेंशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीफली मेंशन व्हाई यू विश टू वर्क विद जिंदल पॉलीफर्म्स लिमिटेड एंड हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। आपको मतलब अपने बारे में यहाँ पे लिखना है कि वो आपको क्यों हायर करे, जैसे व्हाई शुड वी हायर यू, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपको क्यों हायर किया जाए और आप कंपनी के लिए कैसे एसेट की तरह एक आप वहाँ पे उपलब्ध रहोगे, मतलब आपको, आप कंपनी के लिए कैसे कोई एसेट रहोगे, आपको कंपनी क्यों हायर करे। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आपको कंपनी क्यों हायर करे। उसके बाद आपको अपना सीवी रिज्यूमे यहाँ पे अटैच करना है। अगर आपको सीवी रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन हमें हमें अगर ज़्यादा कमेंट्स आती है सीवी रिज्यूमे के
तो ही हम उसके लिए एक वीडियो लेकर के आएँगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम सीवी रिज्यूमे का हमें 1 घंटा से प्लस लग जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें टच करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी पूरी टीम है आपकी सहायता के लिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमारे पास एक पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, वो हम आपको पर्सनली डीएम कर देंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव सीवी रिज्यूमे बना सकें, क्योंकि सीवी रिज्यूमे ही होता है दोस्तों जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका एचआर आपका सीवी या रिज्यूमे देखता है तो वहाँ पर आप नहीं होते, आपका सीवी ही होता है जो आपके स्किल सेट्स को रिफ्लेक्ट करता है कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो जो भी आप स्किल नहीं सीखते हैं, जैसे आपने कोई कंप्यूटर के कोर्स सीख लिया, तो हमेशा उसमें सीवी को अपडेट करते रहें, जिससे आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। सीवी को अगर आप बार-बार अपडेट करते रहेंगे, तो आपका ज़्यादा चांसेस रहता है कि उसमें सिलेक्शन हो जाए, और हमेशा उसे अपडेट रखें। कोई नई स्किल आप सीखें तो उसमें डाल दें। तो बस यही था वीडियो, उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट में यहाँ पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगर आपका सीवी अट्रैक्टिव पाया गया और टू द पॉइंट पाया गया कि मतलब जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका जो भी नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास है, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपके पास जितनी भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके पास वो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर वो है तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो बस यही छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आज का ये हम वीडियो लेकर के आए थे। कल हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आएंगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क है, जैसा कि हम हर रोज लेकर के आते हैं। बिल्कुल ही निःशुल्क वीडियो, जिससे आप सभी उसे निःशुल्क अप्लाई करके अपने बेरोजगारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को ज्वाइन कर सके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस खोज करके लाने में जो बिल्कुल ही जेन्युइन रहे और जिसमें हम सभी अप्लाई कर सकें। तो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।